हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पढ़ेंगे, अपने ईडियम्स को आगे लेते हैं। हमने 15 ईडियम्स पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे और रेस्पॉन्स ठीक ही था। और आगे देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 16 नंबर, आप देख पा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास में, क्या नाम, ए स्मेल ए रेट। तो मैंने कहा था हम सिर्फ बातें करते हैं और बातें करते करते हमें याद भी हो जाता है ना। उन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि ए स्मेल ए रेट। ठीक है, अगर कलर का थोड़ा सा इश्यू आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ए स्मेल ए रेट, देखो रेट मतलब होता है चूहा। नॉर्मल सी बात करता हूँ, हमारे घर में जब हम रहते हैं घर में तो कोई चूहा हुआ मर जाता है, ठीक है, कोई चूहा हुआ मर जाता है तो हम देखते हैं यार ये बदबू किधर से आ रही है, इस रूम में से आ रही है कि उस रूम में से आ रही है, इसमें से कि उसमें से, तो हम सस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं। तो वही सस्पेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, संदेह करते हैं कि यार इधर वाले रूम में कि उधर वाले रूम में। तो यहाँ पर है ए स्मेल रेट का मतलब क्या, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, किसी ट्रिक के ऊपर सस्पेक्ट करना, किसी ट्रिक के ऊपर क्या करना, सस्पेक्ट करना। बात क्लियर हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं। अपने पास में अगला लिखा हुआ है ए स्नेक इन द ग्रास। हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ए स्नेक इन द ग्रास। तो ए स्नेक इन द ग्रास में कैसे क्या बात करेंगे, फिर से बात करते हैं कि स्नेक का मतलब होता है एक सांप, और सांप कहाँ है, ग्रास के ऊपर है। सांप कहाँ है बेटा, ग्रास के ऊपर। और ग्रास बोले तो घास, कि हमारे घर में गार्डन होता है यार, हम यूं ही नंगे पैर घूमते रहते हैं और हम जैसे घास में घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, लॉन में घूम रहे हैं, और वहां जाते जाते कोई सांप है वहां पर, उसने अपने को ढस लिया, तो इसका मतलब छुपा हुआ दुश्मन हो गया ना अपना, तो कि यार ये तो घास में छुपा हुआ था और इसने हमें काट लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हिडन एनिमी, अनरिकग्नाइजेबल एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ था, जो पहचान में नहीं आया। तो वो क्या होगा, ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब एन अनरिकग्नाइजेबल एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो अनरिकग्नाइजेबल था, जो हिडन एनिमी था। हिडन, HIDDEN, हिडन एनिमी। और हिडन एनिमी का मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ दुश्मन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर से आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे। 17 के बाद में 18 नंबर का पॉइंट देखे, ए स्क्वायर डील। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर डील। देखो कुछ बातें करते हुए हम इसको याद कर रहे हैं, कुछ मैं याद करवा दूंगा, कुछ आप याद कर लेना, कुछ रट्टा मार लेना, हमारा काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर डील, अब स्क्वायर आप जानते हैं कि चारों तरफ से बराबर, चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो। जो चारों तरफ से बराबर हो, इसका मतलब जो एकदम सही सही हो, जिसकी हर एक नाप उचित हो, जिसकी हर एक नाप फेयर हो, जिसकी हर एक मेजरमेंट सही हो। इसका मतलब फेयर बार्गेन, एक ऐसा सौदा, एक ऐसा बार्गेन, एक ऐसा सौदा जो उचित हो, जो सही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर डील। क्योंकि डील का मतलब तो आप अच्छे से जान ही गए ना कि डील का मतलब तो बार्गेन होता है। डील करना मतलब बार्गेन करना, सौदेबाजी करना, व्यापार करना। और कैसा व्यापार कर रहे हैं आप, कि सर हम स्क्वायर व्यापार कर रहे हैं, हम चौकोर व्यापार कर रहे हैं, हम एकदम उचित उचित व्यापार कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए फेयर बार्गेन। हम इनके एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन एक बार मैं थियरी क्लास पूरी कर दूं उसके बाद में। जैसे कोई 200, 250, 300 हम ऐसे बातें कर लेते हैं और उसके बाद में हम फिर एमसीक्यूज करते रहेंगे। हमारा अगला लिखा हुआ है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। बड़ा आसान है, स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर तूफान होता है, ठीक है। और टी कप का मतलब गया चाय के कप में। अरे भाई, चाय के कप में तूफान आता है क्या, नहीं आता है ना। चाय के कप में कहां से तूफान आएगा, समुंदर में आता है तूफान। तो इसका मतलब चाय के कप में तूफान ला रहे हो आप, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, एक छोटी सी बात पे झगड़ा कर रहे हो। वो क्या होता है, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब मच एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, अबाउट समथिंग ट्रिवल, एक छोटी सी बात पर, एक तुच्छ बात पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ रहे हो। इसका मतलब ए स्टॉर्म इन ए टी कप।
आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है ए वेरी वार्म पर्सन। ओहो हो, ए वेरी वार्म पर्सन का मतलब हो गया बहुत ही गरम जोशी वाला व्यक्ति। गरम जोशी वाला व्यक्ति से मतलब क्या हुआ, वार्म का मतलब हो गया गरम जोशी वाला, है ना। और पर्सन का मतलब व्यक्ति। देखो एक वर्ड होता है कोल्ड, याद रखिएगा आप, COLD, कोल्ड। कोल्ड नामक शब्द हमेशा नेगेटिविटी के लिए आएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोल्ड नामक शब्द किसके लिए आएगा, नेगेटिविटी के लिए आएगा, जिसमें नकारात्मक सेंस निकलेगा। ठीक है, एक होता है बेटा हॉट और एक होता है वार्म। तो वार्म नामक शब्द पॉजिटिविटी को दिखाता है और हॉट नामक शब्द नेगेटिविटी को दिखाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग बहुत सी लड़कियों को देखकर बोलते कि यार क्या हॉट है, तो वो हॉट नेगेटिविटी है भाई, वार्मनेस का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ए वेरी वार्म पर्सन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही प्यारा व्यक्ति, बहुत ही एमिएबल। और एमिएबल का मतलब होता है भाई फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। और फ्रेंडली क्या होता है कि सर दोस्ताना होता है, एक दोस्त जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति, एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ए वेरी वार्म पर्सन। बातें कर रहे हैं सिर्फ अपन, है ना। चलिए 21 नंबर की बात करते हैं, ए वेट ब्लैंकेट। सर्दियों का मौसम है भाई, अभी तो गर्मियां हैं बट सर्दियों का मौसम है। ठीक है, सर्दियों का मौसम है, ठंड लग रही है और तुम्हें कोई चद्दर दिख गई तो बड़ा मजा आ जाएगा, और यार चल कुछ नहीं था, चद्दर तो मिली कम से कम। और जैसे ही चद्दर मिली आप बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन जैसे ही चद्दर को उठाने लगते हो चद्दर गीली निकल गई तो ओ, जो खुशी आई थी उस खुशियों की धज्जियां उड़ गई। तो ए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या हुआ, ए किल जॉय। आपका जो जॉय था, आपको जो आनंद आया था, उस आनंद की 12 बज गई। ठीक है, वो क्या कहलाता है, ए वेट ब्लैंकेट कहलाता है। तो हमने 21 नंबर की बात कर ली। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, अब हम 22 नंबर की बात करेंगे, ए वाइट एलिफेंट। एलिफेंट होता है यार, हाथी होता है। ठीक है सर, हाथी होता है, चाहे ग्रे कलर का हो चाहे व्हाइट कलर का हो, काम तो सेम ही करता है ना यार। ग्रे कलर वाला भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, भारी वजन उठाकर लेके जाता है, उतने में ही बिकता है, सब कुछ वो का वही है। तो व्हाइट एलिफेंट भी तो वही काम करता है ना, लेकिन व्हाइट एलिफेंट आता है मान लो ₹1,00,000 का, और ग्रे एलिफेंट आता है मान लो 10,000 रुपए का। मेरे को आइडिया नहीं, मैं तो यूं ही तुक्का ही मार रहा हूं। देखो भाई, तो 10,000 का, दोनों काम बराबर कर रहे हैं। वो 1,00,000 रुपए वाला भी उतना ही काम कर रहा है, 10,000 रुपए वाला भी उतना ही काम कर रहा है। तो भाई लाख में क्यों जा रहे हो, फिजूल खर्ची कर रहे हो। इसका मतलब कॉस्टली। व्हाइट एलिफेंट कैसा आता है, कॉस्टली आता है। और ट्रबलसम भी होता है। ट्रबलसम का मतलब समस्या देने वाला। ₹1,00,000 वाला भी उतना ही काम कर रहा है, 10,000 वाला भी उतना ही काम कर रहा है, तो ट्रबल होगी कि नहीं होगी, परेशानी होगी कि नहीं होगी। और पोजीशन का मतलब संपत्ति तो हो गई ना अपनी वो। ठीक है, टू कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, बहुत ज्यादा कॉस्टली लेकिन यूजलेस हो गया ना। 10,000 रुपए वाला भी वही काम कर रहा है और 1,00,000 रुपए वाला भी वही काम कर रहा है, तो 10,000 रुपए वाला इज बेटर देन ₹1,00,000 वाला। ठीक है ना, तो कॉस्टली है, यूजलेस हो गया। इस तरीके की 22 नंबर की बात हमने कर ली। फिर से अब हम चलते हैं 23 नंबर की बात करना चाहेंगे। देखिएगा, ए वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस, इसकी बात करेंगे। वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि सर, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली होता है। ठीक है ना, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। ओके, जंगली होता है। गूज का मतलब बतख, हंस ऐसा होता है ना। और चेस का मतलब होता है पीछा करना। अपने घर में शायद होगा, आपके यहाँ मुझे नहीं पता, मेरे भी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने घर में बकरी का बच्चा है, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, उसको ही मुश्किल से पकड़ पाते हैं। मुर्गी देखी होगी, मुर्गी को ही मुश्किल से पकड़ पाते हैं। अरे तो भाई जंगली जानवर को पकड़ना तो और ज्यादा मुश्किल हुआ ना। तो वो भी बतख को, वाइल्ड गूज चेस मतलब बतख के पीछे भागना। और भाई दे भाग खूब भाग रहे हो, इसका मतलब यूजलेस एफर्ट। एक ऐसा एफर्ट आप कर रहे हो जो यूजलेस है। ठीक है, फ्यूटाइल सर्च, या फिर कोई सर्च करने में लगे हो, कोई पकड़ने की जबरदस्त उसको कोशिश कर रहे हो, फ्यूटाइल सर्च, बेकार की खोज। ये हमने 23 नंबर की बात कर ली है। इसी तरीके से हम और बातें करते हैं। ठीक है, शायद मेरी बातें आपको पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 नंबर की बात हम करेंगे, ए वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। ए वुल्फ, ठीक है, ए वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। शीप का मतलब भेड़ होता है, शीप्स का मतलब काके की होता है, क्लोथिंग का मतलब कपड़ा होता है। भाई ए वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, शीप का मतलब होता है भेड़। भेड़ यहां क्यों बोला गया और वुल्फ क्यों बोला गया, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे भेड़ एक पालतू जानवर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम पाल भी लेते हैं, उसके साथ हम चल भी जाते हैं, हम बाइक वाइक चलाते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो सड़कों पे शीप घूमती भी रहती है रेवड़ के साथ में, तो हम उनको आराम से पार कर लेते हैं। लेकिन वही रेवड़ अगर वुल्फ का हो, जंगली भेड़ियों का हो, तो पार करेंगे क्या, हिम्मत होगी क्या? चलो वुल्फ ने इससे नहीं समझ रहे हो तो लायन से तो समझते ही होंगे ना, लायन दिख जाए तो, है ना, समझ गए ना आप, क्या हो जाए, वही हालत होती है। तो यहां पर क्या बोला गया कि एक वुल्फ किसके भेष में आया है, सीप के भेष में, मतलब एक हाइपोक्राइट बंदा, पाखंडी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाखंडी। तो हाइपोक्राइट बंदे को क्या बोलते हैं, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। एक ऐसी, मतलब वुल्फ एक ऐसा भेड़िया जो सीप के कपड़ों में है, मतलब सीप की आकृति में है। छुपा हुआ दुश्मन भी इसको आप बोल सकते हैं, पाखंडी इसको आप बोल सकते हैं, हाइपोक्राइट इसको आप बोल सकते हैं। ये हमने 24 नंबर की बात कर ली। अब हम आ चुके हैं 25 नंबर की बात पे। चलिएगा, ठीक है, आप में से ही मुझे किसी ने कमेंट करा था YouTube के ऊपर कि सर आपने तो हमें हमारी 12th क्लास याद दिला दी, तो मैं वापस से आपको 12th क्लास याद दिलाने जा रहा हूं। तो भाई जब आप 12th क्लास में थे किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में, और आपके साथ में आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते थे आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए, तो वो कहते रहते बेटा पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, ये करो, रोजाना टेस्ट लेते थे, कॉपियाँ चेक करते थे, कितनी मेहनत करते थे, ठीक है। और ये भी बोलते थे बेटा वहां पे चीटिंग नहीं होगी, यहां पर तो तुम चीटिंग कर रहे हो, वहां पर चीटिंग नहीं होगी, वो बोर्ड की एग्जाम है। तो यहां क्या बोला जा रहा है, बोर्ड से भी ऊपर की बात कर रहे हो आप, अबव बोर्ड। इसका मतलब जो एग्जाम होने वाली है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात समझ में आ गई ना? अबव बोर्ड का मतलब और भी उचित, और भी अच्छी, और भी फेयर, जिसको बोलते हैं, फेयर का मतलब अच्छी हो गई, डिसेंट का मतलब साफ सुथरी हो गई, और ऑनेस्ट का मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार एग्जाम हो गई। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। 26 नंबर की बात करेंगे अपन, फिर से कोई बात करेंगे 26 नंबर की बात पे मैं आपको लेके चलता हूं। सुनिएगा, हमारे पास में लिखा हुआ है ऑल एट सी। आप पानी की यात्रा कर रहे हैं, जैसे कोई हवाई यात्रा करता है, हम पानी की यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र, और अपना वो जो होता है ना दिशा सूचक यंत्र, कंपास, वो खराब हो गया। अब क्या करें, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, रे भाई चारों तरफ पानी ही पानी है, किधर जाऊं, रास्ता भूल गया भाई, उत्तर इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, कंपास खराब हो गया, नाव घूम गई मान लो। अब तो भैया ये हो गया एकदम कंफ्यूज्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। क्या कहलाता है, ऑल एट सी, चारों तरफ पानी, आज ब्लू है पानी पानी, वो वाला नहीं है रे भाई, केवल पानी ही पानी है, इसका मतलब कंफ्यूज्ड हो जाना। चलो मैंने 26 नंबर की बात आपसे कर ली, अब मैं चलता हूं आपसे 27 नंबर की बात करता हूं। देखो आज सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ना, 27 नंबर की बात कर रहे हैं, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। देखो एक्स का मतलब आप सब जानते हैं कुल्हाड़ी होती है, और ग्राइंड का मतलब पीसना होता है। अरे वो चक्की नहीं होती थी क्या पुराने टाइम पर, अपने घरों में भी होती होगी शायद, किसी ना किसी आपके घर में तो है ही ना वो चक्की, ये वाली चक्की, तो उसका वो जो हत्था होता है, ऐसा हत्था, उसको अपन ऐसे यूज करते हैं, और इसी को कुल्हाड़ी बना देते हैं, वो लगा के कुल्हाड़ी भी कर ली। मतलब एक ही चीज से दो काम कर लेना, एक हत्थे से आपने दो काम कर लिया, आपने ग्राइंड भी कर लिया और आपने एक्स भी बना ली। इसका मतलब प्राइवेट यूज में ले लिया, इसको चाहो जैसे यूज ले लो, आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से यूज कर लिया। कुल्हाड़ी भी बना ली, और पीसने वाली वो जो आता है ना, क्या क्या बोलेंगे यार, एकदम रोड भी आपने इसको बना लिया। तो वो ये ए प्राइवेट एंड टू सर्व, प्राइवेट व्यक्तिगत, ठीक है, एंड अंत होना टू सर्व, मतलब व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत सेवा के लिए आप यूज कर रहे हैं किसको,
एन एक्स टू ग्राइंड, या फिर ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्व करना, काम करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, प्राइवेट वे में काम करना क्या कहलाता है कि सर एन एक्स टू ग्राइंड, उसी एक्स को, उसी आपने लकड़ी के टुकड़े को एक्स बना ली और उसी लकड़ी के टुकड़े से आपने कुल्हाड़ी भी बना ली, तो प्राइवेट यूज आपने उसका कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले आप जानते हो ना, एक ही चीज से आप हिंदी भी पढ़ा लो, आप अंग्रेजी भी पढ़ा लो। गेट यू अंडरस्टैंड? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। एन ओपन बुक, क्या लिखा हुआ है? एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या हुआ? एक खुली किताब, एक खुली किताब, जैसे कि मैं हूं एक खुली किताब हूं, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी आओ पढ़ सकता है कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, एक खुली किताब होना, कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है भाई, एकदम खुली किताब है। तो वो लिखा हुआ है एन ओपन बुक का मतलब वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, भैया जिसके पास में कोई राज ही नहीं हो, कोई गुप्त नहीं हो, बस एकदम खुला हो, वो क्या होता है? एन ओपन बुक होता है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर की बात हम कर रहे हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो भैया एप्पल, APPLE एप्पल मतलब से सबसे पहले यही पढ़ा था और आज यही याद है, और ए फॉर एप्पल ही बोलते हैं। एप्पल बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट होता है। अगर आपके पास में एप्पल है और आपके भाई बहनों में बांटा जा रहा है ना, तो वो ऐसे सोचेगा कि मैं ले लूं, वो ऐसे सोचेगा कि मैं ले लूं, वो ऐसे सोचेगी कि मैं ले लूं, भैया को नहीं दूं या उसको नहीं दूं, उसको नहीं दूं। तो ये एक तरीके से एप्पल डिस्कॉर्ड झगड़े का कारण भी होता है, इसी से बनता है एन एप्पल आई। एप्पल को आई बताया जा रहा है मतलब आंख का तारा, ये पॉजिटिविटी में चला गया। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, एप्पल की वजह से झगड़ा हो रहा था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिछले वाली क्लास में, ए बॉर्न टू पिकअप, वो कुत्ते का उदाहरण दिया था मैंने, कुत्ते ने मुंह में हड्डी ले रखी है, दूसरा कुत्ता आएगा भूकेगा, क्वारल था ना, तो वही है। एप्पल डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कॉज ऑफ क्वारल, क्या हो गया? कॉज ऑफ क्वारल। चलिएगा अब हम चलते हैं वापस से 30 नंबर के पॉइंट पे, एप्पल पाई ऑर्डर। फिर से आपके पास में एप्पल आया है, मैं फिर से एप्पल की बात करूंगा। एप्पल बड़ी अच्छी चीज होती है भाई, ए फॉर एप्पल होता है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल का ऑर्डर कर रहे हैं आप। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम। तो क्या लिखा हुआ है? एप्पल पाई ऑर्डर, एक अच्छे ऑर्डर में आप रख रहे हो। अच्छे ऑर्डर में रखने से मतलब एप्पल का मतलब तो अच्छा हो गया ना, अरे एप्पल बहुत अच्छी चीज होती है यार, तो अच्छा हो गया ना। तो एप्पल अच्छा ऑर्डर, अच्छे क्रम में रखना, इन परफेक्ट ऑर्डर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आया होगा। ओके।